नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको विश्व की एक शक्तिशाली साधना बताने जा रहा हूं। ये साधना नाग और नागिन, इच्छाधारी नाग और नागिन, नाग देवता नागिन देवी, उनकी साधना। इस साधना में प्रत्यक्षीकरण होता है। नाग देवता आपको दर्शन देते हैं, अपनी पत्नी के साथ में दर्शन देते हैं, आपकी मुराद पूरी करते हैं, आप पर कृपा करते हैं, आपको वचन देते हैं, आपके साथ रहते हैं, आप जो बोलोगे वो कार्य को वो संपादित करते हैं। एक मित्र की तरह, जैसे अश्वसेन थे ना कर्ण के मित्र, उसी तरह से एक नाग नागिन का जोड़ा बनता है, वो आपका मित्र बन जाता है और मित्र बन करके आपकी हमेशा सहायता करता है, बदले में आपसे अच्छी अच्छी बातें भी करता है। लेकिन वो नहीं डरोगे, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा उसके बाद में आपको फिर नाग नागिनों से डर नहीं लगेगा। फिर नाग नागिन ऐसे लगेंगे जैसे कोई रस्सियाँ पड़ी है, बढ़िया बढ़िया काली काली पीली पीली अच्छी अच्छी रस्सियाँ पड़ी है, और उनको उठा उठा करके लोग रख देते हैं। आप भी उनके साथ आराम से खेल सकते हो, कूद सकते हो, बातें कर सकते हो। नाग नागिन और सांप सपनी, ये दोनों अलग अलग होते हैं। नाग एक योनि होती है जो सर्पों से ऊपर की होती है, और इच्छाधारी नाग होता है ना, इच्छाधारी अपन कहते हैं इच्छाधारी नाग होता है। इच्छाधारी सांप कभी नहीं होता। सांप तो पशु होता है, एक जिस तरह से कुत्ता गाय बकरी भेड़ होता है, उसी तरह से सांप एक पशु होता है। लेकिन नाग जो होता है ना, नाग इंसान के इतना करीब होता है कि जब नाग मरता है अपने पूर्ण आयु भोग करके, तो अगले जन्म में वो सीधा इंसान बनता है और बीच में कोई स्टॉप ही नहीं आता है। तो इस प्रकार से नाग मनुष्य के बहुत करीब रहता है। वो मनुष्यता को अच्छी तरह से पहचानता है, इसलिए मनुष्यों के सिद्ध भी जल्दी हो जाता है। 6 दिन की ये सिद्धि है। कोई आदमी अगर करना चाहे तो बहुत निडर होने की आवश्यकता है। निडर आदमी, दबंग आदमी, क्योंकि नाग की जब साधना करोगे ना, तो पूरे कमरे में ऐसी सिट्टियाँ सी महसूस होने लगेगी जैसे कोई नाग, कई नाग एक साथ वो मतलब जैसे वो करते हैं, उनकी आवाज़ आती है ना, फूंक 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 की, तो ऐसे पूरे कमरे में ऐसा लगेगा जैसे कई बड़े बड़े सांप घुस गए और उनकी आवाज़ें आ रही है। वहाँ जो आदमी नहीं डरता है ना, वो आदमी आराम से साधना को कर लेता है और एक दिव्य जोड़े का दर्शन करता है। जब वो जोड़ा सामने उपस्थित होता है तो ऐसा लगता है कोई देवी देवता भी फैल है इनके सामने। आधा शरीर नाग का, आधा शरीर मनुष्य का, एकदम देदीप्यमान चेहरा, स्त्री पुरुष इतने खूबसूरत, इतने सुंदर, उनके चेहरे पर विशिष्ट मुकुट लगे होते हैं, मुकुटों पर मणियाँ लगी होती है, उन मणियों की जो जगमगाहट होती है, पूरा कमरा ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग बन गया है। उनका दर्शन मात्र से ही आदमी का कल्याण हो जाता है। जब नाग नागिन अपनी मणियों के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ किसी को दर्शन देते हैं, तो दर्शन मात्र से उसके जीवन में कई प्रकार के पूर्व जन्मों के जो पाप होते हैं वो अपने आप ही कट जाते हैं। जो पापों का बोझ वो लेकर के आ रहा है, वो नाग नागिन के दर्शन मात्र से। इसलिए को शिव जी के दर्शन मात्र की तो अभी मैंने बात ही नहीं की, वो तो बहुत ऊंची चीज़ है। लेकिन जो शिव जी के आभूषण हैं वो नाग नागिन है। तो नाग नागिन जो शिव जी के गहने हैं, नाग नागिन जो शिव जी की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उनके दर्शन मात्र से इतना फ़ायदा होता है कि आपके पूर्व जन्मार्जित जो भी कर्म होते हैं वो तत्काल कट जाते हैं। उनकी कृपा से तत्काल कट जाते हैं। अब आगे क्या फ़ायदा होता है? आगे जब नाग नागिन आपको दर्शन दे देते हैं तो नाग नागिन कुछ ऐसी औषधियाँ भी आपको देते हैं जो भयंकर से भयंकर बीमारी इस संसार की हो, उसको फट से काट देती है। आदमी मरणासन स्थिति में पहुंच गया हो, उसे जवान कर देती है, यंग मैन बना देती है। जो आदमी मनुष्य आलस्य में से रो रहा है, उठने की शक्ति नहीं, उसको वो औषधि पिला दो, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, उसकी बीमारियां कट जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी। संतान उत्पत्ति, यदि किसी के संतान नहीं है, नाग नागिन के दर्शन हो गए, उसको संतान प्राप्ति 9वें महीने ही हो जाती है। इतनी शीघ्रता से उसको संतान प्राप्ति हो जाती है। साधना मात्र से संतान प्राप्ति हो जाती है। इतनी जोरदार साधना होती है नाग नागिन की। और नाग नागिन मनुष्य के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, जिन बैतालों से भी अच्छे दोस्त होते हैं। ये वो काम कर सकते हैं जो काम पाताल की 100 फुट गहराइयों में भी कोई नहीं कर सकता, वो नाग नागिन कर सकते हैं।
पाताल का धन देखना हो, जमीन का पाताल का धन देखना हो, धन के बारे में जानकारी चाहिए, तो नाग नागिन उस काम को आराम से कर सकते हैं। आपको गहरे से गहरे खजानों के पते बता सकते हैं कि कहाँ है क्या है। बहुत सारे लाभ इनसे रहते हैं। नाग नागिन की जब कृपा हो तो घर में लक्ष्मी नाचने लगती है। गरीब से गरीब आदमी भी यदि नाग नागिन की साधना कर लेता है तो उसके घर में लक्ष्मी नृत्य करने लगती है। ऐसी जोरदार, ऐसी अद्भुत साधना है। ये साधना की कैसे जाती है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये साधना, पहली बात तो ये है कि त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन से शुरू होती है। आपके पास कोई कमरा हो, एकांत कमरा हो, उस एकांत कमरे में बढ़िया खुशबू, बढ़िया साफ करके धो करके एकदम अपना आसन वासन लगा करके, नीले कलर के ऊन का आसन इसमें चाहिए होता है। वो आसन वासन बाजोट लगा करके, नाग नागिन का एक चित्र ला करके सामने रख करके, और राइट हैंड साइड में आपको एक दीपक करना है शुद्ध घी का, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको जल रखना है। बीच में आपको भोग देना है। वो भोग देना है किसका? दूध मिले हुए केसर का, केसर मिले हुए दूध का वो भोग आपको देना। कच्चा दूध होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। आपकी साधना के लिए वो कमरा बढ़िया रहता है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इस साधना को किया जाता है। आप जब इस साधना को करोगे तो कई प्रकार के अनुभव होंगे। साधना करने से 1 दिन 2 दिन पहले भगवान शिव की अच्छे तरह से पूजा करके और उनसे आज्ञा मांगनी पड़ती है कि भगवान गौरी शंकर, भगवान नीलकंठ, आशुतोष, मैं आपके आभूषण नाग देवता नागिन मैया की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना और मुझे मेरी साधना को सफल करवाना। उनसे आज्ञा मांगनी पड़ती है। शिव जी से आज्ञा मांग ली, अब और किसी से आज्ञा मांगने की आवश्यकता नहीं। गुरु मंत्र का जाप, गणेश मंत्र का जाप, शिव जी की एक माला, उसके बाद में आपका प्रोग्राम शुरू। इस साधना में कुछ नियम धर्म बनते हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक तो इसमें जो माला चाहिए कि वो लाल चंदन की सिद्ध माला होनी चाहिए। जो सिद्ध माला आप प्राप्त करेंगे उस सिद्ध माला को जमीन पर रखना वर्जित है। वो सिद्ध माला जमीन से ऊपर ही रहेगी। वो जितना ज़मीन से ऊपर रहेगी, जैसे कोई टांड वगैरह हो, वहाँ किसी स्टील की कटोरी में रख करके ऊपर से ढक करके वहाँ रख सकते हो, या जहाँ जाप करते हो वहाँ कटोरी में ढक करके रख सकते हो। उसको ज़मीन पर मतलब किसी भी हालत में नहीं गिरना चाहिए। आप जब साधना करो तो आपका आसन इतना बड़ा होना चाहिए कि यदि साधना करते करते आपको नींद आ गई, आप बेहोश हो गए, आपके हाथ से माला छिटक करके ज़मीन पर नहीं पड़नी चाहिए। माला ज़मीन पर पड़ गई, पूरी साधना का सत्यानाश कर दोगे, क्योंकि सिद्ध माला से ही वो साधना सफल होती है। तो इसलिए ये सिद्ध माला आपके पास होनी और इस प्रकार से उसका ध्यान होना जरूरी है। चंदन की सिद्ध माला पर इत्र लगाना जरूरी है। इत्र लगाना, मोगरे का, गुलाब का, कोई भी इत्र लगाना। इत्र लगा करके फिर साधना को करना। आप भी इस जिस कमरे में साधना करते हो उसमें खुशबू अच्छी तरह से रखना, धूप पत्ती बढ़िया खुशबू। साधना करने से पहले कवच या सुरक्षा घेरा जो भी है आप अच्छी तरह से लगा लेना, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव शक्तियाँ जो है वो भी आपको परेशान कर सकती है, और जिसकी साधना कर सकते हो वो भी आपकी परीक्षाएं लेने के लिए आपको परेशान कर सकता है। इसलिए कवच अनिवार्य है। कवच आपने लगा लिया तो आपको कोई क्षति नहीं होगी, कोई दूसरी शक्तियाँ आपको परेशान नहीं करेगी। साधना पूरी हो जाए उसके बाद भी 10 मिनट 15 मिनट तक घेरे से बाहर नहीं निकलना है, इस बात को याद रखना है। साधना पूरी होने के 15-20 मिनट, आधा घंटा बाद में उस घेरे से बाहर निकलना है। ये इसका तरीका है। अब आप इस साधना को करोगे, साधना को करते गए पहले ही 1-2 दिन में ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि कुछ शक्तियाँ हैं जो आपको रोक रही है। 3421 मंत्रों का आपको जाप करना होता है। 3421 मंत्रों का जाप रात को 11 बजे से एकांत स्थान पूर्व दिशा की तरफ मुँह रख करके, घी का दीपक जला करके, और बढ़िया कोई धूप हो उसकी सुगंध करके, इत्र वगैरह रख करके इस जाप को आपको करना है। बस 6 दिन आपको ये साधना करनी है। 6 दिनों में आपको शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है और मुँह मांगा वरदान देती है। साधना की विशेषता है कि दीक्षा गुरु से परामर्श करके, उनकी आज्ञा लेकर के, उनसे दीक्षा प्राप्त करके फिर इस साधना को किया जाए, क्योंकि गुरु प्रदत्त साधना है, इसलिए इस साधना को बिना गुरु की मर्जी के नहीं किया जा सकता। तो गुरु से दीक्षा लेकर के फिर इस साधना को करें। दोस्तों, इस साधना में जो मंत्र काम आएगा, मंत्र बताता हूँ। सम सम नागेश्वराय ऐम हुम योम फट, ये मंत्र है।
इस मंत्र को आप गुरु से दीक्षित होकर के लेंगे, ऐसे किसी काम नहीं आएगा। दीक्षा लेकर के फिर ये साधना करेंगे ताकि आप कई प्रकार के संकटों से भी बचे रहेंगे और साधना भी आपकी शीघ्र सिद्ध होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।